हम ठिठुरती रातों में, सर्दी की रातों में, बेसरो समानी की आलम में यहाँ पे 8 दिन से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। 1157 लोग हैं हमारे जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों को फारिग कर दिया गया, एक्सटेंशन नहीं चाहते, एक एक्सटेंशन दे दी गई उनको, बजाय लॉलीपॉप देने के या बजाय 3 माह की एक्सटेंशन देने के। अभी तक हमारे साथ किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राब्ता भी नहीं किया। आप लोगों में पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एमफिल किया हुआ है, PhD होल्डर हैं। जो मरियम नवाज साहिबा अपने आप को हमारी माँ कहती हैं, हम तो अपनी माँ के ऊपर यकीन रख के बैठे हैं। अगर तो हम मरियम नवाज साहिबा का 12,000 से घर चलता है तो हम 12,000 ले लेते हैं। लाहौर की आवाम हमारा साथ देने के लिए आ जाए तो ना आवाम परेशान हो ना हम परेशान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। पंजाब ब्लाइंड डेली वेजेस यूनियन के जो ये मेंबरान हैं, गुज़िश्ता काफ़ी सालों से पंजाब असम्बली के बाहर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। 4-5 दिन 10 दिन जब इनका एहतजाज रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके बाद इनको हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से कोई ना कोई आसरा दिया जाता है कि आपके जो मुतालबात हैं वो जल्द मंजूर कर दिए जाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी पंजाब डेली वेजेस के ये जो मेंबरान हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इनको आज 8वां रोज़ है। इनके क्या मुतालबात हैं इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरे साथ पंजाब जो ब्लाइंड डेली वेजेस के चेयरमैन हैं अब्दुल शकूर मौजूद है। अब्दुल शकूर, क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अब्दुल शकूर, क्या मुतालबात हैं? हुकूमती नुमाइंदगान क्या कह रहे हैं? जी हमारा वन लाइन मुतालबा है और जितने भी हमारे डेली वेजेस मुलाजमीन हैं इनको मुश्किल किया जाए। 3,000 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो खाली हैं 44 डिपार्टमेंट्स के अंदर, जो बनती ही 1% के तहत ब्लाइंड की हैं। 1% कोटे के तहत हम सीटें मांग रहे हैं 1 to 15 स्केल की। गवर्नमेंट अभी तक हमारी सुनवाई करने के लिए यहाँ नहीं पहुँची है। हमें उम्मीद है कि CM साहबा अब पाकिस्तान में आ चुकी हैं, वो ज़रूर इधर भी नज़र करम करेंगी, इधर भी निगहदाश्त करेंगी हमारी। हम ठिठुरती रातों में, सर्दी की रातों में, बेसरो समानी की आलम में यहाँ पे 8 दिन से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यारो मददगार आप लोग यहाँ पर मेरे ख्याल से पंजाब भर में कितने मुलाजमीन जो डेली वेजेस पर हैं ब्लाइंड जो हैं? 1157 लोग हैं हमारे जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों को फारिग कर दिया गया। हम अब एक्सटेंशन नहीं चाहते, हम मुस्तकिल रोज़गार चाहते हैं, बाइज़्ज़त बावकार। पिछले साल भी मेरे ख्याल से उन्होंने एक्सटेंशन का कुछ कहा गया था आपके साथ। पिछले साल भी हमारा यही मुतालबा था, हमें जितने भी लोग हैं उनको मुश्किल करें, लेकिन एक एक्सटेंशन दे दी गई। 9 माह उनको बेरोज़गार रखा गया। अब तमाम लोग जो हैं वो एक ही अज़म करके आए हैं, जब तक हमें मुस्तकिल रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे। अब ये बताएं कि अगर आपको हुकूमत पंजाब ने अगर आपको रखा ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है तो अभी आप ये कह रहे हैं कि हमें जो परमानेंट किया जाए, इसके बारे में वजाहत करें कि क्या आपको वादा किया गया था कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रख रहे हैं बाद में आपको परमानेंट करेंगे? जी ऐसा है कि लास्ट 2024 में सोहेल शुक्रबार साहब ने वादा किया था कि जितने भी हमारे डेली वेजेस मुलाजमीन हैं इनको मुस्तकिल किया जाएगा। ये डेली वेजेस पे मुलाजम है, 89 डेज़ की इनके ऑर्डर्स होते हैं, उसके बाद फिनिश हो जाते हैं, दोबारा से एक्सटेंशन होती है। तो अब एक्सटेंशन होना भी बंद हो गया है। अच्छा ये बताइएगा कि आपके अगर जो मुलाजमीन हैं इनको अगर गवर्नमेंट या हुकूमत पंजाब ने कॉन्ट्रैक्ट पर रखा हुआ है तो आप फिर परमानेंट होने का कैसे मुतालबा कर सकते हैं? देखिए बात यह कि हमारे डेली वेजेस पे रखा गया है 89 डेज़ की ऑर्डर्स पे, ठीक है, वो ख़त्म होते हैं, उसके बाद एक्सटेंशन होती है। 1 साल में एक एक्सटेंशन करते हैं और 9 माह की बेरोज़गारी काट के लोग आते हैं। तो अब हमारा इसी वजह से यही मुतालबा है जितने भी हमारे डेली वेजेस मुलाजमीन हैं इनको मुस्तकिल किया जाए। नायब सदर है यहाँ पर पंजाब ब्लाइंड डेली वेजेस यूनियन के, हमसे क्या मुतालबात हैं? वही एक नुकाती हमारा एजेंडा है कि जो हमारे 1157 डेली वेजर्स हैं उनको बजाय लॉलीपॉप देने के या बजाय 3 माह की एक्सटेंशन देने के उनको मुस्तकिल रोज़गार दिया जाए ताकि वो भी अपनी स्किल्स के और क्वालिफिकेशन के मुताबिक गवर्नमेंट की खिदमत कर सकें और रियासत की खिदमत कर सकें। अभी तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आपसे रब्ता किया? 8वां रोज़ आज? नहीं, अभी तक हमारे साथ किसी हुकूमती नुमाइंदे ने रब्ता भी नहीं किया और बाकायदा डिप्टी डायरेक्टर्स जो इजला के हैं जैसे बहावलपुर, लिया या बकर इस साइड के, और डिप्टी डायरेक्टर्स आए हैं और वो कहते हैं जी हमें हमारी आवाम दे दो, हम इनको जो तो लोग वही लॉलीपॉप वाली बात करते हैं। अच्छा, लॉलीपॉप वाली बात ये है कि मुझे ये बताइएगा, असल में नाज़रीन को ये बताना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये बात आम जो शहरी है उसको नहीं पता
आप लोगों में पढ़े लिखे लोग भी होते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने खुद ग्रेजुएशंस की हुई है और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एमफिल किया हुआ है, पीएचडी होल्डर हैं। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सिविल जज जनाब यूसुफ सलीम साहब हैं, हमारे बहुत सारे प्रोफेसर हैं। इस्लामिया कॉलेज लाहौर में आप चले जाएं, फैसलाबाद में चले जाएं, अदर सिटीज़ में भी चले जाएं, जो कि टीचिंग फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अभी हमने देखा इतने पढ़े लिखे लोग अगर सड़कों पर बैठे हुए हैं, हुकूमती नुमाइंदा तो आज 8वें रोज़ भी आपके पास नहीं आया। अगर कोई नहीं आता तो क्या लायामल होगा आपका? सर अगर हम नहीं आता तो हम तो पूरा मन लोग हैं। हम तो अपनी जो मरीम नवाज़ साहिबा अपने आप को हमारी माँ कहती हैं, हम तो अपनी माँ के ऊपर यकीन रख के बैठे हैं कि बच्चा अगर दूध मांगे तो माँ बच्चे को दूध देती है। हम बेरोज़गार हैं, 3 माह की एक्सटेंशन हमें मिलती है, 9 माह तक हम बेरोज़गार रहते हैं। ये हमें कहते हैं कि 12,000 ले लें। अगर तो हम मरीम नवाज़ साहिबा का 12,000 से घर चलता है तो हम 12,000 ले लेते हैं। अगर उनका घर भी 12,000 से नहीं चलता तो हमें हमारी स्किल्स और एजुकेशन के मुताबिक हमें जॉब्स दी जाएँ। अभी मेरे ख्याल से कोई 3,000 जॉब्स जो हैं वो नहीं भी आई हैं मेरे ख्याल से। अभी तक जो 44 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, उनके अंदर 3,000 प्लस सीट ऑब्जर्व पड़ी हुई हैं, जिनमें से हमारा ये मुतालबा है कि हम 1157 लोग हैं। इसके बाद आलमोस्ट इस जनरेशन में ब्लाइंड कोई नहीं बचता। अगर ये पॉलिसी बना देते हैं, हमारा ये कहना है कि जैसे अब 100 मुलाजमीन है एक ऑफिस में, तो उसमें एक बंदा जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन भी हो, जो कि अपनी कौम की, अपने मुल्क की खिदमत कर सके। ये बताएं कि अगर मुतालबात आपके मानने के लिए हुकूमती सतह पर कोई हलचल नहीं होती तो क्या हलचल होगी माल पे? 8वां रोज़ है, आवाम परेशान है, रोड ब्लॉक है। आवाम से तो हम हाथ जोड़कर माजरत करते हैं, क्योंकि आवाम हमारे लिए सबसे अहम है। और मेरा ख्याल है अगर हमारी लाहौर की आवाम हमारा साथ देने के लिए आ जाए तो ना आवाम परेशान हो, ना हम परेशान हो। जो भी जितना भी कर सकता है अपने डिजिटल अकाउंट्स के ऊपर हमारी वीडियोस को पोस्ट करे, जो भी हो सकता है आवाम भी करे, ताकि इनके कानों तक जो पर्दे लगे हुए हैं वो पर्दों को पाड़ के अंदर इनके कानों। कब तक ये धरना चलता रहेगा फिर? इफ्तिखार साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी मैरिड हूँ और मेरा एक छोटा सा बेबी भी है, तो हम भी अपने माँ बहन भाई बच्चों को छोड़ के अपने घर आए हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है हम रोडों के ऊपर सोएं, हमें कोई शौक़ नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नाउ एजुकेटेड एंड वी आर नाउ स्किलफुल मैंस। हम ये चाहते हैं कि हमें जल्द अज जल्द, हमारे मुतालबात भी नहीं है, जस्ट 1 मुतालबा है, उसको मानकर ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 3% जो है वो स्पेशल पर्सन का कोटा होता है। आइनी, कानूनी और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक हमें हमारे आर्डर्स दिए जाएं, ताकि हम भी मुल्क कौम का सरमाया बन सके। आखिरी बात, कब तक धरना ख़त्म करने का प्लान है आपका? वही फिर बात कर रहा हूँ कि हम पूरा मन लोग हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, जब तक हमारा मुतालबा नहीं सुना जाता, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तब तक हम भी इधर हैं और रोड भी इधर है और माल भी इधर है। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ पंजाब ब्लाइंड डेली वेजेस के जो चेयरमैन अब्दुल शकूर और मोहम्मद हमजा जो कि नायब सदर हैं, इनका 1 लाइनर जो है वो मुतालबा है हुकूमत पंजाब से। इनका यही कहना है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स में ये पंजाब ब्लाइंड डेली वेजेस पर ये जो लोग हैं, ये जो मेंबरान यहाँ पर पंजाब असम्बली के बाहर 8वें रोज़ भी धरने पे मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि जो पंजाब भर में 1157 जो ब्लाइंड एम्प्लॉयज़ हैं उनको परमानेंट किया जाए, उनको जो है वो एक प्रॉपर रोज़गार दिया जाए, क्योंकि 3 माह की जो इनका एक्सटेंशन होती है और बाकी 9 माह ये लोग जो है वो ये यहाँ पर बेरोज़गार जो है वो रहते हैं। इनका यही कहना है कि जब तक पंजाब हुकूमत जो है वो इनके मुतालबात इस दफ़ा मानेगी नहीं, ये यहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर हमने इनसे सवाल किया कि यहाँ पर जो शहरी है रोड ब्लॉक की वजह से परेशान है, रास्ते बंद हैं, उनका ये कहना था कि हम भी जो है वो बाल बच्चेदार हैं और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को अपने घरों में छोड़कर आए हैं और इसी तगोदो में है कि हमें जो है वो प्रॉपर रोज़गार मिले। ये मांगना नहीं चाहते, किसी की हेल्प नहीं चाहते, ये चाहते हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। इनमें से काफ़ी लोगों ने जो है वो किसी ने PhD की हुई है, किसी ने मास्टर्स किया हुआ है, किसी ने MPhil किया हुआ है और कोई ग्रेजुएट है। उनका यही कहना है कि हमारे मुतालबात माने जाएँ ताकि हम लोग अपने बच्चों का रोज़गार है वो कमा सकें और रिज़्क़े हलाल से बच्चों को पाल सकें।